नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 30 नवंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के वो देखेंगे। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनकी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। और साथियों अंत में अपने देखेंगे जनरल साइंस के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने भी एग्जाम हो रहे हैं साथियों इनमें करंट अफेयर्स व जनरल साइंस ज्यादा पूछी जाती है, तो आपको इस सेशन के अंदर करंट अफेयर्स भी मिलेगा और जनरल साइंस भी मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक लगा दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है किस देश में पहली बार इंसानों में स्वाइन फ्लू वायरस पाया गया है। हाल ही में किस देश में पहली बार इंसानों के अंदर है जो स्वाइन फ्लू वायरस है जो पाया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए ब्रिटेन के अंदर साथियों हाल ही में मनुष्य के अंदर स्वाइन फ्लू वायरस है जो पाया गया है। जो स्वाइन फ्लू है इसके अंदर साथियों ये सूअरों में पाया जाता है। इससे क्या होता है कि जो श्वास लेने में तकलीफ होती है सूअरों के माध्यम से ये मनुष्य के अंदर आने लगा है। जो स्ट्रेन मिला है वो है H1N2, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं, जो स्ट्रेन यानी जो वायरस मिला है वो कौन सा है, H1N2 मिला है। अब इस पर लगातार है जो ब्रिटेन की सरकार कार्य कर रही है तथा WHO ने भी इस पर मांगा है कि ये किस प्रकार है जो मनुष्य में फैला है। इसकी WHO के द्वारा है जो ब्रिटेन सरकार से साथियों रिपोर्टें मांगी गई है। तो आपसे पूछे कि पहली बार इंसानों में स्वाइन फ्लू है जो किस देश में देखा गया, तो ब्रिटेन के नागरिकों में देखा गया है और वहां की सरकार है जो इस पर कार्य कर रही है। WHO ने भी साथियों इस पर रिपोर्ट मांगी है। जो हाल ही में अपने पढ़ा था कि चीन के अंदर जो नमूनिया जैसी बीमारी थी जिससे बच्चों में श्वसन संबंधी जो समस्या ज्यादा हुई थी, उसके बाद भारत सरकार ने भी साथियों भारत में गाइडलाइन जारी कर दी है और जो भी अस्पताल है उनको कहा है कि किसी भी प्रकार का अगर वायरस आए तो इसके लिए अपने को तैयार रहना है। ये देखिए साथियों इस प्रकार जो अभी परीक्षण ब्रिटेन के द्वारा किया जा रहा है सूअरों के माध्यम से किस प्रकार से फैला है, इसका एक फोटो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है भारतीय मूल के देव शर्मा ने किस देश में सीनेट की सीट में जीत हासिल की है। भारतीय मूल के देव शर्मा ने किस देश में सीनेट की जो सीट है उसमें जीत हासिल की है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है, आपका आंसर होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर है जो ये देव शर्मा है जो भारतीय मूल के हैं साथियों। इन्होंने सीनेट यानी वहां की जो संसद है उसको बोला जाता है और जो जीते हैं ये देव शर्मा है। इससे पहले ये ऑस्ट्रेलिया के लिए साथियों इजराइल में राजदूत के रूप में भी कार्य करते थे। कहां पर है, इजराइल में है जो ये ऑस्ट्रेलिया के राजदूत के रूप में इन्होंने कार्य किया था। इससे पहले एक बार पहले भी ये सीटें जीत चुके हैं, यानी संसद रह चुके हैं इन्होंने। जो ये देखिए साथियों ये है देव शर्मा जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीनेट की सीटें जीती है। देव शर्मा है जो मैंने बताया था 2013 से साथियों 2017 तक ऑस्ट्रेलिया के राजदूत के रूप में इजराइल में काम किया था और इन्होंने न्यू साउथ वेल्स की जो सीट थी वहां पर अब जीत हासिल की है देव शर्मा ने। ये भारतीय मूल के हैं इसलिए आपसे पूछा जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने वर्ल्ड 6 रेड वीमेन स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। हाल ही में किसने वर्ल्ड 6 रेड वीमेन स्नूकर चैंपियनशिप जीती है, तो आंसर होगा विद्या पिल्लई। कौन है, विद्या पिल्लई है जिन्होंने ये साथियों चैंपियनशिप स्नूकर जीती है। ये कहां की खिलाड़ी है, तो ये बेंगलोर की खिलाड़ी हैं। ये भी अपने को पता होना चाहिए कहां की खिलाड़ी हैं, ये बेंगलोर की खिलाड़ी हैं। और ये जो प्रतियोगिता थी साथियों ये वर्ल्ड 6 रेड वीमेन स्नूकर चैंपियनशिप, इसका आयोजन है जो दोहा में किया गया था। ये भी अपने को पता होना चाहिए। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया था, दोहा कतर के अंदर है जो इसका आयोजन किया गया था। इन्होंने फाइनल मुकाबले में भी भारत की जो हमवतन खिलाड़ी थी उसको हराया था। ये देखिए विद्या पिल्लई जी की फोटो है। इन्होंने फाइनल में अनुपमा रामचंद्रन जो भी भारत की थी उनको हराकर है जो फाइनल मुकाबला जीता। ये भी अपने को पता होना चाहिए किसको हराकर, अनुपमा रामचंद्रन को हराकर इन्होंने फाइनल जीता था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आपसे पूछा गया है चेन्नई के अंदर जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है उसमें किस पूर्व प्रधानमंत्री
की प्रतिमा है वो स्थापित की गई है? तो आंसर होगा विश्वनाथ प्रताप सिंह है। किसकी? विश्वनाथ प्रताप सिंह की प्रतिमा है जो साथियों चेन्नई के अंदर प्रेसिडेंसी कॉलेज है उसमें स्थापित की गई है। इसका अनावरण किसने किया? तो साथियों तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा किया गया। स्टालिन जो तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, उनके द्वारा है जो इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। कहां पर? चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट रहेगा, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है और ये 2 नंबर दे के जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। दोहा के अंदर ISF विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट है, प्रथम भारतीय बने हैं। तो साथियों यहां से प्रश्न बन सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा में प्रथम और अंतिम होता है, वहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछा गया कि दोहा में ISF विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर होगा अनीश भानवाल। कौन बने हैं? अनीश भानवाल बने हैं। अनीश भानवाल बने हैं। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता ये भी अपने को पता होना चाहिए। इनके द्वारा साथियों कांस्य पदक जीता गया। कौन सा पदक जीता गया? तो आपका आंसर होना चाहिए कांस्य पदक इनके द्वारा जीता गया है। इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया था ये भी अपने को पता होना चाहिए। दोहा के अंदर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इनकी कैटेगरी है जो 50 मीटर वाली रैपिड फायर वाली कैटेगरी रहेगी। ये देखिए, ये है अनीश जी जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, आपसे पूछा है शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो पहल की गई है वहां से प्रश्न बन सकता है। आपसे पूछा है कि शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। IIT कानपुर के सहयोग से साथियों शिक्षा मंत्रालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो साथी लॉन्च किया है। अभी ये जो साथी ऐप है, प्लेटफॉर्म है, इसका उपयोग कहां पर होगा साथियों? जो नीट व जेई यानी PMT अपने साधारण भाषा में और इंजीनियरिंग बोलते हैं, जिसकी जो विद्यार्थी तैयारी करे हैं उनको जो फ्री यानी निःशुल्क शिक्षा इसके माध्यम से जो भी इसका सिलेबस है वो कराया जाएगा। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर के साथ साथियों सहयोग से साथी है जो लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा रजत कुमार जैन को। किसको नियुक्त किया गया है? रजत कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। साथियों ये इनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी RBI ने अभी इनकी मंजूरी दे दी है, यानी ये नवंबर 2025 तक अब इस पद पर रहेंगे। यानी RBI के द्वारा अभी इनकी जो नियुक्ति थी उसकी मंजूरी दे दी है। ये अब साथियों 1 नवंबर 2025 तक फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में रहेंगे। कौन रहेंगे? रजत कुमार जैन रहेंगे। ये इनका फोटो है। यानी 24 नवंबर से लेकर 2023 से 1 नवंबर 2025 तक ये इस पद पर रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, आपसे पूछा है 2023 के लिए मरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा शब्द है जो इसको चुना गया है? 2023 के लिए मरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो आंसर होगा ऑथेंटिक, जिसको अपने बोलते हैं ऑथेंटिक। ऑथेंटिक जो शब्द है उसको चुना गया है। इसका अर्थ है जो बताया गया है, नहीं सच्चा यानी जो झूठा ना हो, सच्चा या जो अपने जो स्वयं का व्यक्तित्व होता है उसके प्रति सच्चा हो, यानी स्वयं के जो व्यक्तित्व होता है यानी जो अपनी पर्सनैलिटी होती है उसके प्रति सच्चा हो, उसको अपने ऑथेंटिक शब्द इसमें दिया गया है। यानी मरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑथेंटिक को चुना गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहां पर बनाया जाएगा यानी स्थापित किया जाएगा? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थापित किया जाएगा भारत का? तो साथियों आंसर रहेगा मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर स्थापित किया जाएगा?
मध्य प्रदेश के अंदर है जो इसको स्थापित किया जाएगा। जो मध्य प्रदेश के अंदर साथियों दुर्गावती अभ्यारण्य व नौरोदही अभ्यारण्य है, इन दोनों को मिलाकर एक वो बड़ा बनाया जाएगा टाइगर रिजर्व, दोनों के सहयोग से मिलाकर बनाया जाएगा। इसकी मंजूरी है जो हाल ही में सरकार के द्वारा दे दी गई है। कि जिले में स्थापित किया जाएगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आंसर होना चाहिए मध्य प्रदेश के दमोह जिले में इसको स्थापित किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? दमोह जिले में स्थापित किया जाएगा। इसकी सरकार के द्वारा नियुक्ति मंजूरी मिल चुकी है और इसको अब जल्द ही स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? ये जो फॉर्मूला रेस की जो चैंपियनशिप थी अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स, ये जीती है मैक्स वर्स्टेपन। ये नाम याद रखना साथियों, जितनी भी फॉर्मूला 1 की जो रेसें हुई है 2023 के अंदर सभी लगभग है जो मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीती गई है। ये रेड बुल के ट्रिपल वर्ल्ड चैंपियन वर्स्टेपन है, यानी आपका संबंध आपसे पूछे मैक्स वर्स्टेपन का संबंध किससे है तो ये रेड बुल की ओर से है जो इसमें प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। इन्होंने हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीती है मैक्स वर्स्टेपन ने। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, आपसे पूछा है यूएनएफसी का कोप 28 किसकी अध्यक्षता में शुरू हुआ है? आपसे पूछा है कोप 28 है जो किसकी अध्यक्षता के अंदर शुरू हुआ है, तो आंसर हो जाएगा अपना संयुक्त अरब अमीरात। किसकी अध्यक्षता में शुरू हुआ है? तो आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है? तो 30 नवंबर से ये शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है? 30 नवंबर से शुरू होकर 12 दिसंबर तक चलेगा। ये भी अपने को पता होना चाहिए, 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक ये चलेगा। कोप जो साथियों 27 हुआ था वो मिस्र के अंदर हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है। कोप 27 कहां हुआ था ये भी आपको याद होना चाहिए, कहां पर हुआ था? मिस्र के अंदर हुआ था। ये जो यूएनएफसीसी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो साथियों इसकी स्थापना है जो 1994 के अंदर की गई थी। ये जलवायु परिवर्तन पर कार्य करता है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? इसका मुख्यालय रहेगा साथियों जर्मनी के अंदर। इसका मुख्यालय कहां पर है? जर्मनी के अंदर इसका मुख्यालय रहेगा। तो आपसे पूछे कोप 28 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात के अंदर किया जा रहा है। कब से? 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। 27 कहां पर हुआ था? तो मिस्र के अंदर हुआ था। तो साथियों ये थे इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने देखेंगे जनरल साइंस के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जनरल साइंस का आपके सामने, पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है। पॉलीसेकेराइड के उदाहरण कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और हेपेरिन है जो पॉलीसेकेराइड के उदाहरण माने जाते हैं। पॉलीसेकेराइड के उदाहरण आपको पता होना चाहिए कौन से होंगे? सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और हेपेरिन होंगे। अगला क्वेश्चन है कि लार में इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का खालिस्तान में टूटना शुरू करता है, तो आंसर है साधारण शर्करा के अंदर। यानी लार के अंदर जो इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट है वो साधारण शर्करा के रूप में टूटना शुरू करता है। अगला क्वेश्चन है किसी एथलेटिक को ताक्षणिक ऊर्जा के लिए क्या दिया जाना चाहिए, तो आंसर रहेगा कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए। यानी कोई एथलेटिक है उसको ताक्षणिक ऊर्जा के लिए क्या देना चाहिए, तो आंसर रहेगा कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है, तो आंसर होगा हिस्टेडीन। हिस्टेडीन है जो साथियों अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है नकली दवाओं का धंधा करने वालों को मृत्युदंड देने की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो आंसर होगा मासेलेकर समिति के द्वारा की गई थी। मासेलेकर समिति ने क्या कहा? जो नकली दवाओं का धंधा करते हैं उनको मृत्युदंड देना चाहिए। तो साथियों इस सेशन में हमने इंडिया करंट अफेयर्स के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो देखे। इसके अलावा जनरल साइंस जो ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में उसके भी 5 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा साथियों, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद।